सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम कुछ बातों को बाइबल से कुछ सीखेंगे कि चेला बनने का मूल्य क्या होता है और क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है। तो हम लोग निकालेंगे आज पवित्र बाइबल में से। हम लोग लूका 14 का 27 में ऐसा कहता है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं। तो हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है, चेला बनने का मूल्य क्या होता है, कैसे हम चेला बन सकते हैं, क्या कुछ खरीद के या डिग्री कमा के ऐसे करके। पर वचन में ऐसा कहता है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना चाहता है उसे क्या करना होगा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा, बहुत सारी परिस्थितियां खराब होगी, बहुत सारे लोग उन्हें छोड़ देंगे, त्याग देंगे, या फिर बहुत सारे परमेश्वर क्या होगा जो उनके जीवन में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो चीज़ों को परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, छोड़ने के लिए कहेगा। जो उनके पुराने स्वभाव होंगे, जो गंदे आदतें होंगे, जो गंदे पाप का जीवन जो बिता रहा होगा, जो परमेश्वर से जो उसका रिश्ता है उससे परमेश्वर से उसको जाने के लिए, उसको अटैच परमेश्वर के करीब जाने से जो रोकता होगा, उस सारे चीज़ों को हमें क्या होगा, पीछे छोड़ना होगा। क्रूस उठाने का ही मतलब यही है कि हमारा जो प्रिय चीज़ है क्या करना होगा, हमें परमेश्वर के लिए हमें कुर्बान करना होगा। जैसे यहाँ पे भी कहता है 26 में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों और अपने प्राण को भी क्या करना होगा, प्रिय नहीं जानना होगा। जो हमें, अगर हम उसे सबसे ज़्यादा, अगर हम अपने भाई बहन माता पिता अपने प्राण को भी प्रिय जानते हैं तो क्या है, हम उनके चेला नहीं बन सकते हैं। तो क्रूस उठाने का मतलब यही है कि हमें क्या होगा ना, सबसे पहला स्थान, हमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना होगा, वो जीवित परमेश्वर को, और हमारी जो पुराने आदतें हैं उसे हमें छोड़ के आगे जाना होगा। जरूर शायद हम कुछ गलत बातों को करते होंगे, हमारे गंदे आदतें होंगे, हम शायद गलत नहीं भी करते होंगे, तो शायद हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते होंगे, या हम परमेश्वर तो सोचते होंगे कि बड़ा बड़ा पापी से परमेश्वर से दूर, पर शायद हम किसी से झूठ बोलते होंगे, हम किसी को कभी कभी गलती से कुछ गाली, कुछ हमारे मुंह से ऐसे गलत शब्द निकल गए होंगे तो परमेश्वर की, या फिर हमारा स्वभाव में क्या है, हम कभी अपने मम्मी पापा ने हमें कुछ पैसा रुपए दिए होंगे तो उसमें से हमने शायद हो सके ज़्यादा पैसा दिया होगा तो हम नहीं लौटाएंगे, तो उन्हें थोड़ी पता चलेगा। तो क्या क्या हमने कभी उनसे कभी झूठ बोला होगा, वो पैसा की हमने क्या हेरा फेरी की होगी। तो परमेश्वर क्या बोलता है, इन सारे स्वार्थ की बातों को हमें छोड़ना होगा। हमारा जो पाप, जो हमारा जो रिश्ता है, जो हमारे गंदी आदतें हैं उसे हमें छोड़ने होंगे। हमें क्या होगा, उन सारे पापों को क्या होगा, गाड़ना होगा। जैसे हम मुर्दे को गाड़ देते हैं और क्या वापस खोद के नहीं देखते, उसी तरह हमें अपना पाप का जो स्वभाव है उन्हें हमें पीछे छोड़ना होगा। हमारे जीवन में जब हम प्रभु की ओर चलेंगे, जब हम उनके चेला बनेंगे तो हमें बहुत सारे लोग त्याग देंगे, उनका हमें ठट्ठा उड़ाएंगे, हमें लोग गाली देंगे या फिर पागल बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, बोलेंगे, हमें परेशान करेंगे, हमें सताएंगे। यही होता है चेला बनने का मूल्य, यही होता है क्रूस उठाने का मूल्य। हमारे जीवन में जो पुराना स्वभाव है, क्रूस उठाने का मतलब उसे हमें गाड़ देना है, हमारे अभिलाषाओं को गाड़ देना है। हमारी अभिलाषा हमारे प्रभु की ओर होना चाहिए, हमारी इच्छा हमारे प्रभु की ओर, तब हमारा जो इच्छा, जो परमेश्वर जो हमारी भलाई है उसे परमेश्वर पूरा करेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप चेला बनना चाहते हैं तो हमें जो सबसे प्रिय है, हमें क्या करना होगा, उन्हें छोड़ के परमेश्वर की ओर देखना होगा। जैसे अपने चेलों को परमेश्वर ने बताया, जो अपने माता पिता, अपने भाई, अपने पत्नी, अपने पैसों को जो ज़्यादा प्रिय जानेंगे वो मेरा चेला नहीं बन सकते। जो अपने प्राण को भी प्रिय जानेंगे वो मेरा चेला नहीं बन सकते हैं। और क्रूस वही लोग उठा सकते हैं। अपने पापों को छोड़ना होगा, गलत बातों को बोलना छोड़ना होगा, चोरी का स्वभाव छोड़ना होगा, गलत बातों को जो हमने पाप किया होगा, हमने अपने जिंदगी में कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगा, उस सारे चीज़ों से हमें माफ़ी मांग के हर एक परमेश्वर की ओर देखना होगा, आगे बढ़ना होगा। और उसमें भी हमें बहुत सारी कठिनाई आएगी प्रियो, तो भी हमें उसे क्या करना होगा, पार करना होगा। वही होता है क्रूस उठाने का मतलब। तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करेगा परमेश्वर, हमें परमेश्वर का अपने प्रभु यीशु मसीह में अपना चेला बनाएंगे। तब हम उनकी आज्ञाओं को, इन सारी चीज़ों को जब हम छोड़ देंगे तब हम क्या करेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के क्या होंगे, चेला ठहराएंगे, बनेंगे। तब हमारा परमेश्वर हमें एक डिसाइपल के तौर पे क्या करेगा, हमें बुलाएगा। इस सारी आदतों को हमें छोड़ना होगा एक डिसाइपल बनने के लिए, चेला बनने के लिए। ये होता है चेला बनने का मूल्य, और क्रूस उठाने का मूल्य ये होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर में, अगर आप चेला बनना चाहते हैं, उसके क्रूस को उठाना चाहते हैं, तो अपने जो प्रिय चीज़ है उन्हें छोड़ना होगा, प्रभु को प्रिय स्थान देना, पहला स्थान देना होगा। अपने पुराने जो मैले चिथड़े पाप है उसे हमें छोड़ के प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना होगा। बहुत सारी सतावट आएगी तो भी हमें हार नहीं मानना है, पर प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारते रहना है। तो इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले, और ये जो चेला बनना है, मैं चाहती हूँ आप प्रभु के प्रेमी, आप प्रभु के लिए पागल, प्रभु के लिए दीवाना, जरूर प्रभु के चेला बने और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को उठाए। क्रूस उठाने का मतलब वही है कि अपने पापों से मन फिराए और प्रभु की ओर देखें। प्रभु सभी को जय मसीह की।